हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर में। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश और आप सबका स्वागत करता हूं ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। आज की वीडियो में हम लोग बिहार उत्पाद सिपाही का जो है क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं 2022 वाला। इसको देखने का कारण यह है साथियों कि इससे आपको ट्रेंड पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो साथियों देखिए, प्राकृतिक परितंत्र क्या होते हैं? तो जैसे जो प्रकृति द्वारा यानी स्वयं ही निर्मित होते हैं, जैसे नदी। देखिए नदी स्वयं ही निर्मित होती है, वन भी स्वयं निर्मित होते हैं, रेगिस्तान भी स्वयं ही निर्मित होते हैं, परंतु जो बगीचा होता है साथियों उसको लगाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। तो देखिए, बगीचा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, बल्कि यह एक कृत्रिम परितंत्र है, क्योंकि यह मानव द्वारा निर्मित है, जबकि नदी, वन तथा रेगिस्तान एक प्राकृतिक परितंत्र है। साथियों इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे, राजनीतिक दल आवश्यक है। दोस्तों किसके लिए राजनीतिक दल आवश्यक है? राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक है। राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा चुनाव जीतने के बाद सरकार का गठन करते हैं और जनता के लिए नीति निर्माण का कार्य करते हैं। साथियों इस तरह इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकतंत्र। और अब्राहम लिंकन का एक कथन याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लोकतंत्र को किसे कहते थे वो। आगे, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी है। तो साथियों एमआरआई है, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। साथियों चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी है। आगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो साथियों इसका देख लीजिए, जो इसका राइट आंसर होगा इज होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे, 1950 से पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? साथियों कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये 3 शामिल थे। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। और देखिए इसके बारे में बता दूं कि 1950 से पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। ये सभी देश फ्रांसीसी उपनिवेश के अधीन थे। आगे, छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की वर्ग सर्वगसमता पर एक प्रतिबंध नहीं है? तो साथियों देखिए इसका क्या होता है। इसका साथियों होता है, देखिए क्या क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं आपको। देखिए भुजा 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 यानी एस होता है। फिर देखिए भुजा कोण भुजा SAS होता है। फिर देखिए कोण भुजा कोण ASA होता है। फिर समकोण कर्ण भुजा होता है RHS। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा भुजा कोण, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका की खोज किसने की थी? साथियों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और देखिए सीधा 9th क्लास की बुक से उठाया हुआ ये प्रश्न है। तो देखिए कोलंबस जो है साथियों, यही जो है अमेरिका का खोज किया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कब किया था? तो 1492 ईस्वी में। जबकि जो भारत का खोज किया था वो वास्को डी गामा किया था 17 मई 1498। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि भारत का खोज वास्को डी गामा किया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था, ना कि भारत का खोज किया था। भारत कहीं गुम थोड़े ना हुआ था। तो इस तरह आपका छोड़िए, उतना बहस क्या करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलंबस। आगे, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है आधुनिक लोकतंत्र को? तो देखिए आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। तो साथियों इस तरह आप अभी बता ही दिया क्या होगा आंसर। तो देखिए साथियों प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है साथियों, कितना है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार? तो साथियों राइट आंसर होगा 73%। तो देखिए साथियों इसके बारे में बात की जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% है और वहीं महिला साक्षरता दर की बात की जाए साथियों तो 64.4%, 64.6%। ये भी आप लोग को याद रखना है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो केरल में 94%। और सबसे कम साक्षरता दर पूछा जाए तो हमारा राज्य बिहार 64.6%। ये भी आप लोग को याद रखना है। और देखिए बहुत ही बुरी बात है, बिहार राज्य की स्थापना तो 22 मार्च 1912।
ठीक है भाई। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई। आपसे फिर क्वेश्चन पूछेगा बिहार और झारखंड का बंटवारा कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक है। फिर पूछेगा बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, तो 1936 में। कब हुआ था? 1936 में, सॉरी 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। ये भी आप लोग को याद रखना है। फिर पूछेगा बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, तो 22 मार्च 1912। 22 मार्च कहाँ उधर इधर कर रहे हैं, 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक है, आगे अब देखते हैं। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कार्बोनेट देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है, बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी। आगे और देखिए इसका सूत्र भी पूछ सकता है साथियों, तो सूत्र इंपॉर्टेंट है साथियों। NaHCO3 इम्पोर्टेंट है साथियों, और इसका उपयोग पूछा जाएगा आपसे। तो साथियों इसका जो उपयोग होता है वो खाना बनाने में होता है तथा अग्निशामक में भी होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे कि अग्निशामक में किसका उपयोग होता है, तो बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, यह एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, आगे। किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? साथियों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? करंट अफेयर्स का। तो देखिए 11 का राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसके बारे में बात की जाए, वर्ष 2021-22 का विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को 11 रनों से हराकर जीता था। ठीक है, आगे। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड, यहाँ कौन सा करेक्ट जो है वर्ड होगा? इफ़ आई कम, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ही विल गो, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चूज द ऑप्शन दैट इज मतलब नज़दीकी मीनिंग टू द गिवन वर्ड, तो साथियों इसका क्या होगा? तो इसका होगा साथियों टू ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। आगे जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है साथियों? जितेंद्रिय, सोचिए आप लोग, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद है जित प्लस इंद्रिय। जित प्लस इंद्रिय कहाँ है? जित प्लस इंद्रिय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है साथियों। मृदा अपरदन को जो है कैसे रोका जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो देखिए वृक्षारोपण, देखिए पहले तो देखिए कैसे आपको 50-50 करना है। आंसर नहीं पता है तो देखिए अतिचारण द्वारा तो बिल्कुल नहीं होगा, उर्वरक का जो उपयोग करेंगे तो और जो है दिक्कत होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 50-50 हो गया, यानी कि आप ज़्यादा प्रायिकता होता है कि आप क्वेश्चन को मारिएगा तो ज़्यादा आंसर होगा कि आप सही आंसर तक पहुंच पाइएगा। तो वृक्षारोपण होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। आगे भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? साथियों देखिए शतरंज से है, साहब मैं बता दूं शतरंज से है। और देखिए जितने भी जैसे क्रिकेट के बारे में रणजी ट्रॉफी या कुछ भी जैसे भी सब खेल से रिलेटेड जो है शब्द होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को याद रखना है। आगे इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है, किसकी परत जो है उसके ऊपर चढ़ाई जाती है साथियों? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो जस्ता का चढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, जस्ता और जिंक का। आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सीता मतलब संत रविदास वाजे कहाँ गए थे भाई साहब? तो सोचिए आप लोग, कुबेर जो है इसका जो है साथियों राइट आंसर होगा मोची, यानी कुबेर का मतलब क्या होता है? मोची। क्या थे? तो मोची थे, जो है जूता चप्पल बनाते थे। ठीक है, आगे विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा इसमें से सही है? उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? तो देखिए फाइंड पास्ट पर फाउंड के बाद दूसरा वर्ब, तो देखिए साथियों इसका जो राइट आंसर होगा साथियों 19 का मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ही फाउंड मी स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर ए। आगे
उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है साथियों, किसको किसको जोड़ता है साथियों, उत्तर दक्षिण गलियारा, सोचिए आप लोग। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। आगे, मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया है साथियों, क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए साथियों, फर्म के द्वारा हो सकता है भाई, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, फॉर्म नहीं होगा, प्रशिक्षण द्वारा भी नहीं होगा, एक उद्योग में अंतर, ये भी नहीं होगा साथियों। राइट आंसर होगा शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। देखिए साथियों, प्रथम कृषि को प्रथम सेक्टर में कहा जाता है। देखिए प्रथम सेक्टर में क्या होते हैं, जो जमीनी रूप से जुड़ी हो उन्हें प्रथम सेक्टर में रखा जाता है, जैसे पशुपालन। तो क्या पशुपालन जो है प्रथम सेक्टर में है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि तृतीय गति क्षेत्र में नहीं है, तो साथियों पशुपालन नहीं है। देखिए यातायात है तृतीय में, व्यापार भी है तृतीय में, तो साथियों संविधान वाहक भी है तृतीय में, लेकिन जो है पशुपालन नहीं है साथियों, जो जमीन से जुड़ी हुई नहीं है। आगे, किस पार्टी में नाजी पार्टी के रूप में स्थापित हुई थी, तो किस देश में यार, तो जर्मनी में हुई थी साथियों। देखिए अभी इसका डिस्कशन दे रहे हैं कि 1920 में नाजी पार्टी जर्मनी में स्थापित हुई थी। जर्मनी नाजी पार्टी का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था साथियों। तो साथियों 25 करवा ही दे रहा हूँ। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं साथियों, भारत में सर्वाधिक जो है, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है साथियों, इंपॉर्टेंट है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया साथियों, इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, साइरस पूनावाला। आगे, विद्युत का तंतु बना होता है साथियों, विद्युत का जो तंतु होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है साथियों, तो देखिए टंगस्टन का बना होता है। आगे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1250 रुपये 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाएगा, कैसे होगा साथियों, तो देखिए 1800 ऐसे आपको करना है, बनाना है, 1800 अपॉन में जो है कितना दिया है, तो 1250 हो जा रहा है, 1250, और इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर होगा आर बराबर 20%। क्या होगा, आर बराबर 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे, एक खिलौना पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, खिलौना का अंकित मूल्य क्या होगा साथियों, तो देखिए 308 रुपया, 308 रुपया हो गया, गुणे 100% हो गया, अपन में 100 माइनस कितना होगा, 100 माइनस 12 होगा, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए। तो इस तरह आप अगर इसको बनाइएगा तो 308 गुणे 100 अपॉन में 88, 100 अपॉन में 88, तो अगर इसको राइट सही से काटिएगा तो इसका राइट आंसर होगा 350 रुपये। कितना होगा, 350 रुपये। तो ये देखिए राइट आंसर 350, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे, तारापुर केंद्र है, तारापुर केंद्र कैसा केंद्र है साथियों, तो तापीय शक्ति का, ये भारत का प्रथम है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, आणविक शक्ति का केंद्र है, इसका निर्माण 1972 में किया गया था, तो ये आणविक यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे, लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता है, कौन सी है, तो लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर है, कौन सा है, मेरा ईश्वर। और देखिए बादल राग जो है वो सूर्यकांत निराला जी की है, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, इसके जो लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, और छाया मत छूना, इसके जो लेखक हैं गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता है। आगे, किसी त्रिभुज में यदि कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है, क्या है साथियों, तो 90 डिग्री, यानी कौन सा, समकोण, 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा, समकोण होगा, समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ 90 डिग्री बनाता है। आगे, भारतीय सशस्त्र बलों में के पहले चीफ ऑफ जस्टिस यानी सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत, करेंट अफेयर्स का ये भी क्वेश्चन कह सकते हैं, जनरल बिपिन रावत जी थे। देखिए साथियों उनके बारे में मैं बता दूं कि देखिए
भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2019 में की गई थी। इससे पूर्व वे भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे। इनकी मृत्यु सीडीएस पद पर रहते हुए 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था। आगे, फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कवि कहानी है तो एक पान की बेगम, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे, अब सीधा आंसर बताऊंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ स्थित है साथियों? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा न्यूयॉर्क में अवस्थित है, न्यूयॉर्क में अवस्थित है। और साथियों इसका देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे, हीमोग्लोबिन वर्णक है साथियों, हीमोग्लोबिन किसका वर्णक है? तो आरबीसी का वर्णक है, रेड ब्लड सेल। और इसी के कारण जो है लाल रक्त है लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है साथियों। आगे, चूज द करेक्ट, नहीं क्या इसका होगा रे, इंग्लिश ही सब पूछ दे रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा, आप लोग देख लीजिएगा, मैं तुक्का मार दे रहा हूँ, 8 होगा। आगे, परागकण का एक पुष्प दूसरे पुष्प में स्थानांतरण द्वारा होता है तो उपयुक्त सभी विधि द्वारा। 37 का डी होगा। परागकण में कण दूसरे कण को कैसे कैसे करता है आप लोग बाद में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।